तो स्वागत करता हूँ बच्चों एक बार फिर से हमारे चैनल पे। और आप देख रहे हैं आर.के. वर्ल्ड एजुकेशन। बच्चों देख पा रहे हैं आप, मैं अध्याय 1 लेके आ गया हूँ। ये आपको बता दूँ कक्षा 9th का प्रश्न बैंक है। कक्षा 9th का विज्ञान का पाठ 1 है, हमारे आसपास के पदार्थ। ये क्यों मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, आपको जैसे जानते हैं नोटिफिकेशन आ चुका है कि आपका एग्ज़ाम होंगे 1/12/2022 से स्टार्ट होंगे अर्धवार्षिक पेपर। ठीक है बच्चों, हाफ ईयरली पेपर स्टार्ट होंगे। उसी बेस पे मैं धीरे धीरे करके एक एक दो दो चैप्टर करके आपको कम से कम 10 या 11-12 दिन के अंदर अंदर आपको 10-12 चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट करा दूंगा, सारे 3 से 4 सब्जेक्ट में। तो आपको दिक्कत नहीं है अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो। और आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आप जो मैं बता रहा हूँ आपको साथ में पढ़ते जा रहे हैं तो गारंटी है लगभग आपको 70 नंबर, कहीं नहीं जाना है इसके अंदर, 70 नंबर पूरे आ जाएंगे, क्योंकि पूरा नहीं हो पाएगा इस वजह से। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो सभी को पता है पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी अवस्था होती हैं? ठोस, द्रव एवं गैस। दूसरा है पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। किस अवस्था में? ठोस में, द्रव में, गैस में, जल में। तो सबसे ज़्यादा है ठोस में, क्योंकि ठोस में कण आसपास बहुत छोटे छोटे गैप में होते हैं। देखा जाए तो गैप नहीं होता, ये मान के चलिए। ठीक है, तीसरी बात कर लें। तीसरे क्वेश्चन की है कि पदार्थ की किस अवस्था में किसी वस्तु का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमा एवं नगण्य संपीड़ितता होती है। किस आकार में? निश्चित आकार में। तो तीसरे का आपका आंसर हो जाएगा क्या? ठोस में। क्योंकि अगर एक कंकड़ है, पत्थर है ऐसा, तो वो ना ही ऐसा बहेगा या फिर ना ही इधर जाएगा ना उधर जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, अपनी जो अवस्था है उसकी वैसी रहेगा। इसीलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रिक्वेस्ट है बच्चों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फ्यूचर में जो वीडियो डालूंगा वो आपको फ़ायदेमंद देगी, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करते चलें। नेक्स्ट आ गया चौथा, सर्वाधिक विसरण गुण वाला पदार्थ। चौथे का आंसर कर जाएगा गुण वाला पदार्थ होगा आपका कौन सा? गैस। सर्वाधिक गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट है पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव का आकार नहीं परंतु आयतन निश्चित होता है। कौन सा? छठवें का। पाँचवें का, तो पाँचवें का आपका क्या जाएगा आंसर? बा, द्रव। छठवां न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है। छठवें का आंसर क्या हो जाएगा आपका? काय में पाया जाता है? ठोस में पाया जाता है। क्योंकि अब हम देख लेते बच्चों सातवें का, गैस के किस गुण के कारण उन्हें सिलेंडर में भर के रखा जा सकता है, भरा जा सकता है। कौन से वाले गुण के कारण? तो आपका सातवें का आंसर क्या जाएगा बच्चों? सातवें का आएगा आ, संपीड़ितता। अगर हम बच्चों आठवें की बात करें तो आठवें का क्या है कि बर्फ़ का गलनांक कितना होता है। तो बर्फ़ का गलनांक बच्चों कितना होगा? बर्फ़ का गलनांक होगा आ, 273.15 के, 15 के, केल्विन होता है के। ठीक है, यहाँ पे हज़ार नहीं हुआ, ये केल्विन के होता है। निम्नलिखित में से किस में से अधिक संपीड़ित होता है, मतलब किस, इन सब में से कौन सा संपीड़ित अधिक होगा? तो 90 का हो जाएगा आपका रवर्दा। ठीक है बच्चों, चलिए अब आते हैं रिक्त स्थान पे जो 1 नंबर का होगा। ठीक है, रिक्त स्थान में पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह कौन सा वाला ताप होता है? तो वो कहलाता है गलनांक, कहलाता है क्या? गलनांक। ठीक है बच्चों, दूसरा आता है बर्फ़ का गलनांक कितने केल्विन होता है। तो बर्फ़ का गलनांक होता है 273.15 केल्विन। तीसरे की बात कर लें, केल्विन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? केल्विन का ऐसा ही मात्रक होता है, केल्विन ऐसा ही मात्रक क्या होगा आपका? ताप। ठीक है बच्चों, अब केल्विन ताप का ऐसा ही मात्रक होता है, ऐसा होता है, केल्विन ताप का ऐसा ही मात्रक होता है। नेक्स्ट है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को नाम से भी जाना जाता है, तो डाई आयन नाम से जाना जाता है। कौन सा? डाई आयन नाम से भी जाना जाता है। पाँचवीं की अगर हम बात करें पदार्थ की अवस्थाएं, तो सभी को पता है ठोस, द्रव एवं गैस, 3 अवस्थाएं होती हैं। और बात की जाए वैसे तो ज़्यादा होती हैं, एक प्लाज्मा भी होती है, प्लाज्मा। ठीक है, जो कहाँ पाई जाती है? सूर्य के आसपास, सूर्य में पाई जाती है। और बात करते हैं बोस आइंस्टाइन। ठीक है, जो आइंस्टाइन ने शायद खोजी थी, बोस आइंस्टाइन नाम की होती है, बोस आइंस्टाइन। वो एक बार आप देख लेना, वैसे बोस आइंस्टाइन ये 5वीं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सही जोड़ी की अगर हम बात करें तो सही जोड़ी में क्या होगा आपका? कॉलम ए कॉलम बी से अत्यधिक संपीड़ित क्या होता है? अत्यधिक संपीड़ित होती है गैस। ठीक है बच्चों, कैसे पता चलेगा? ये लगा देता हूँ मैं। ठीक है, दूसरा क्या है कि पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं? 3 सी। ठीक है, तीसरा है बर्फ़ का गलनांक अभी बताया था आपको 273.15 के। ठीक है, चौथा है डाई आइस क्या होती हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इससे पहले अभी बताया था। और 5वां आपका लास्ट बचा है 373 केल्विन, जल का क्वथनांक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं चौथा।
चौथा आपका रहेगा सत्य सत्य में। तो गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। क्या सही बात है? बिल्कुल ये सही बात है, क्योंकि गैस में ही हवा होती है, हवा प्रकार एक और तेज रफ्तार से उड़ सकती है। नेक्स्ट आते हैं वाष्पीकरण एक सतह की परिघटना है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका? बिल्कुल ये भी आपका क्या रहेगा? सत्य। नेक्स्ट आते हैं ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस में हो जाते हैं। बिल्कुल ये भी एकदम सत्य है। चौथा है सतह क्षेत्र बढ़ जाने पर वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। क्या ऐसी बात है? बिल्कुल नहीं, ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य। नेक्स्ट दाब बढ़ाने पर तापमान घटने से गैस द्रव में बदल जाती है। बिल्कुल ये सही है। इसमें से सारे सही हैं, सिर्फ चौथा गलत है आपका। चलिए पाँचों क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, ठीक है। जल का गलनांक केल्विन पैमाने पर कितना होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा 273.15 केल्विन, ठीक है। दूसरा है 300 केल्विन तापमान का डिग्री सेल्सियस में क्या मान होगा? तो 26.85 डिग्री सेल्सियस, 26.85 सेल्सियस, या भी डिग्री सेल्सियस बोल दो। तीसरे की अगर बात करें कि जल का क्वथनांक कितना होता है, तो जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चौथी की अगर बात करें बच्चों कि पदार्थ मुख्यतः किन अवस्थाओं में पाया जाता है? मुख्यतः, तो पदार्थ मुख्यतः 4 अवस्थाओं में पाया जाता है। कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा, जो भी मैंने आपको बताया था, प्लाज्मा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कमरे के ताप पर जल की अवस्था क्या होती है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था मुझे, इस वजह से मैंने इसको नहीं दिया। आप एक बार गूगल पे या फिर आपके बुक में देख सकते हैं। छठवें की बात कर लें, दाब का मात्रक क्या होता है? तो दाब का मात्रक होता है पास्कल। क्या होता है? PA, पास्कल, ठीक है बच्चों। इसको काय में करते हैं, मापते हैं, N प्रति मीटर में, नैनो प्रति मीटर में, शायद ऐसे ही कुछ होता है। नेक्स्ट आते हैं आगे, विसरण को परिभाषित करना है आपको। विसरण किसे कहते हैं? तो मैं आपको बता देता हूँ, आप अपनी कॉपी में इसको लिख लें। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे में मिल जाना क्या सममांगी मिश्रण कहलाता है, और इसी क्रिया को क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं बच्चों। एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, आप इसको लिख लें। क्या? 2 या 2 से अधिक पदार्थों का स्वतः एक से दूसरे में मिलकर सममांग मिश्रण बनाने की क्रिया विसरण कहलाती है। ओके बच्चों, इस वीडियो में अब यहीं तक बताऊंगा आपको। अगला ही छठवा है लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय और साथ ही साथ दीर्घ उत्तरीय, नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट करा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, इस वजह से मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा बता दूंगा। ओके बच्चों।